नमस्कार दोस्तों, आप सभी का मैथ्स बाय विक्रम बनाट यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है। हम रेलवे में आने वाली जो भर्ती हैं लोक पायलट टेक्नीशियन और प्रेजेंट में जो अभी दिसंबर में एग्ज़ाम लगने वाली है जीडीसी की, इसको ध्यान में रखते हुए 2018 में जो लोक पायलट टेक्नीशियन की एग्ज़ाम हुई थी उसके पेपर यहाँ पे सोल्व करवा रहे थे। और उसी श्रृंखला में यहाँ पे 10 अगस्त 2018 का जो थर्ड शिफ्ट का पेपर का मैंने कल की वीडियो में आपने सॉल्यूशन देख लिया होगा और उसका सेकंड पार्ट आज कंप्लीट हो जाएगा। यानी पेपर का आज के वीडियो में कंप्लीट सॉल्यूशन यहाँ पे करवा देंगे और यहाँ पे आपको बताएंगे कि किस प्रकार से आपको ऑप्शन की सहायता से मैथ और रीजनिंग के सवाल यहाँ पे हल करना है और कौन से क्वेश्चन को अपने को छेड़ना ही नहीं है और कौन से क्वेश्चन को छोड़ना नहीं है। दोनों चीज़ें यहाँ पे बताएंगे। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए, दोस्तों के साथ में शेयर कर दीजिए और वीडियो को अंत तक देखिए। क्यों इस वीडियो में देखने से आपको फ़ायदा ये होता है कि जो पिछले सालों के एक तो पेपर देख लेते हैं अपन, उससे पता लग जाता है कि इस बेस के आते हैं। और लगभग दोस्तों मैं हमेशा आपको बोलूँगा, अगर आप तैयारी कर रहे हैं ना किसी भी पोस्ट की करो, आप भले यूपीएससी करो, आरएस की करो, ग्रुप डी की करो, लेकिन आप पिछले सालों के पेपर जरूर देख के जाइए। उससे अपने को अनुभव पता प्राप्त होता है और जो एग्ज़ाम कमीशन लेता है उसका भी एक थोड़ा रफली आइडिया हो जाता है कि इस प्रकार से क्वेश्चन यहाँ पे अपने से पूछता है। तो देखिए बिना किसी देरी के अपन स्टार्ट करते हैं। आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को शेयर कर दीजिए, ताकि अपने जैसे जैसे फैमिली बढ़ेगी तो मैं भी आपके लिए और भी यहाँ पे आपको प्रोवाइड करवाऊँगा चीज़ें और गैजेट्स के साथ में और भी अच्छे तरीके से आपको यहाँ पे जो चीज़ें रिप्रेजेंटेशन यहाँ पे कर पाऊंगा मैं। तो देखिए आज पिछले वीडियो में अपने 40 तक के क्वेश्चन सोल्व कर लिए थे। आज 41 नंबर के क्वेश्चन सोल्व करेंगे। जो रीजनिंग का क्वेश्चन है यहाँ पे दिया गया है चित्र में उत्तराकृति किसमें निहित है। ये जो प्रश्न आकृति दी गई है यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए गए मेरे को ABCD। इसमें देखना है कि जो ऊपर में जो प्रॉब्लम फिंगर है आंसर फिंगर्स में किसमें ये निहित है। तो आप देखोगे यहाँ पे कि ये जो जिस प्रकार से आकृति बनी हुई यहाँ पे देखिए, जो डी नंबर की आकृति है इसमें आप देखोगे जो सी नंबर की है, सी नंबर की भी लगभग ऐसे है, पर सी नंबर में यहाँ पे जाए क्या हो रहा है, मिक्सअप हो रहा है, जबकि यहाँ पे अलग अलग है। ये वाला जो एरिया है वो बिल्कुल यहाँ पे अलग अलग है। इसलिए जो यहाँ पे जो प्रश्न आकृति दी हुई है वो उत्तराकृति में डी नंबर का ऑप्शन है उसमें ये समाहित है। इसलिए यहाँ पे डी ऑप्शन जिसमें दिया हुआ है वो अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए ये अपना केमिस्ट्री का क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन सी जो गैस है चूना जो होता है उसके पानी को दूधिया बना देती है। जो कार्बन डाइऑक्साइड जो गैस है वो चूने के पानी को क्या कर देती है, दूधिया बना देती है। नानी और लीलू की जो लंबाई का अनुपात 4:3 दिया है। यदि जो लीलू की लंबाई है, अब देखिए यहाँ पे लीलू का अनुपात यह 3 है, इसका मान मेरे को क्या दिया हुआ 1.2 दिया। अब ये कितना गुना है, इसका 0.4 गुना है। तो ठीक है मैं इसका 0.4 गुना है कर दूंगा। 0.4 गुना का मैंने किया तो 1.6 प्राप्त हो गया। नानी की लंबाई याद करवा रहा है तो नानी की लंबाई यहाँ पे हो जाएगी 1.6 मीटर हो जाएगी। देखिए इतना ईजी क्वेश्चन था, तुरंत हो गया यहाँ पे। अब देखिए जब मान लो इस नंबर का क्वेश्चन है ये, अब इस प्रकार के क्वेश्चन को आपको करते टाइम पे विशेष तौर पे देखिए यहाँ पे अब बोल रहा है कि 1560 की धनराशि को ABC के बीच में इस प्रकार बांटी जानी है कि A को प्राप्त होने वाला भाग B को प्राप्त होने वाला भाग का कितना है, 50% है, और B को जो प्राप्त हो रहा है वो C को प्राप्त होने का 20% है। तो यहाँ पे C से चलेंगे, C फिर यहाँ पे B और यहाँ पे A चलेंगे। अब C को मान लो 100 मिल रहा है तो बोल रहा है C को प्राप्त होने वाले भाग का 20% किसको प्राप्त होता है, B को। तो ये लो 20 प्राप्त हो गए इसको। अब इसको जब 20 प्राप्त हो रहा है तो इसका 50% प्राप्त हो रहा है किसको, A को। ये लो अब तो अनुपात कितना हो गया, 1:2 अनुपात यहाँ पे 10 हो गया। अब ज्ञात क्या करवा रहा है, B की धनराशि, तो 2 अनुपात का मान ज्ञात करवा रहा है और यहाँ पे टोटल कितना 13 अनुपात का मान कितना दिया मेरे को, 1560 दिया हुआ है। 1500 यहाँ पे 60 दिया हुआ है तो यहाँ से अपन गुणा करेंगे तो कितने बढ़ जाएगा, 120 पर 120 × 2 करेंगे तो कितना आएगा, 240 आएगा। कितना आंसर हो जाएगा इसका, 240। जो B को राशि प्राप्त होगी कितनी होगी, 240। तो 4th नंबर के ऑप्शन में राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। अब देखिए 45 नंबर का क्वेश्चन अपन देखते हैं। यहाँ पे आपने को कुछ नहीं देखना, आता है कि नहीं आता उससे कोई मतलब नहीं है, गुणा सही है गलत है इससे भी अपना कोई मतलब नहीं है। आप यहाँ पे विशेष तौर पे क्वेश्चन देने का उद्देश्य है कि दशमलव का रोल देखना अपने को। अब यहाँ पे देखेंगे यहाँ दशमलव कहीं नहीं लिखा हुआ है और अपने को रिजल्ट 493 प्राप्त हो रहा है। अब यहाँ पे भी 493 है 4 ऑप्शन में, लेकिन यहाँ पे आप देखोगे दशमलव का स्थान जगह जगह यहाँ पे चेंजिंग है। अब यहाँ पे देखेंगे दशमलव यहाँ पे 3 अंकों पे आ गया। अब ये क्या 0 दे दिया। अब 0 1 जो आया हुआ है ये दशमलव 1 कम कर देगा, 3
3 अंकों पे जो दशमलव अब कितने पे हो जाएगा, ये 2 अंकों पे हो जाएगा 0 की वजह से। अब इसका रिजल्ट जो 493 मेरे को प्राप्त हो रहा था, इसमें 2 अंकों पे दशमलव लगा दूंगा तो 4.93 मेरे को आंसर प्राप्त हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 2 इज राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। अब देखिए बात करें 46 नंबर के क्वेश्चन की। अब यहाँ पे कितनी बड़ी राशि दी हुई है, अब इसका वर्गमूल निकालना बड़ा मुश्किल काम होता है। अब इसका वर्गमूल देखिए अपन ऑप्शन एलिमिनेट करते हुए ऑप्शन की सहायता से किस प्रकार से करेंगे। अब देखिए 27,225 है, इसका ऑप्शन में लास्ट में इकाई अंक 5 आना जरूरी है, इस हिसाब से तो 5 ऑप्शन सेटिस्फाई हो रहा है। लेकिन अपने को 15 पता है, आपको 15 का कितना होता है, 225 होता है, लेकिन एक जीरो यहाँ पर लगा देंगे तो 2 जीरो हो जाएगी, 22,500 हो रहा है। क्या हो रहा है, 22,500, जबकि राशि तो मेरे को 27,000 प्राप्त हो रही है, तो यानी ये 145 तो हो ही नहीं सकता, 145 तो यहाँ पे हो नहीं सकता। अब ये भी हो सकता है भाई। अब यहाँ पे देखोगे आप 17 का कितना होता है स्क्वायर, 289 होता है, और उसके पीछे एक जीरो लगाऊंगा या 2 जीरो लग जाएगा, 28,900 है। तो ये लगभग उसके प्राप्त हो रहा है, 28,900 के लगभग प्राप्त हो रहा है, लेकिन 170 से कम है, तो ये भी राइट आंसर 170 से लगभग ये कम है, 165 यहाँ पे राइट आंसर होगा। मतलब ऑप्शन की सहायता से अपने 15-17 का यहाँ पे वर्गमूल आपका यूज किया अपन ने, और तुरंत अपना आंसर पे यहाँ पे पहुंच गए। अब देखिए 47 नंबर का क्वेश्चन है कि फरवरी 2018 तक जेपी मॉर्गन इंडिया के मुख्य कार्यकारी अधिकारी सीईओ कौन थे। ये कल्पना मोरपारिया, जो ये करंट जीके क्वेश्चन था, इसको आप छोड़ सकते हो। 48 नंबर का क्वेश्चन है 3 जनवरी 2018 को बुधवार था, तो निम्नलिखित में से कौन से वर्ष में फिर 3 जनवरी को बुधवार होगा। देखिए दोस्तों, जब 3 जनवरी 2018 को बुधवार था, तो अगली जो 3 जनवरी आई कौन सी, 2019 वाली, उसको एक बार बढ़ जाएगा, यानी कौन सा बार हो जाएगा, उसको हो जाएगा गुरुवार। ठीक, इसी प्रकार से बढ़ता रहेगा। तो ये जाके अपन देखें 7 दिन बाद में बाहर आता है, दोबारा 7 दिन बाद में रिपीटेशन होता है, तो 18 में साल जोड़ देंगे तो कितने में होना चाहिए, 25 में होना चाहिए। लेकिन एक चीज़ की यहाँ पे समस्या हो गई, क्या हो गई कि 2020 का जो है वर्ष, ये कौन सा वर्ष हो गया, यहाँ पे लीप वर्ष हो गया। लीप वर्ष में प्लस में 2 जुड़ जाएंगे, जहाँ पे नॉर्मल वर्ष में तो प्लस का 1 बार जुड़ता है, तो यहाँ पे 2 बार जुड़ जाएंगे। जो रिजल्ट यहाँ पे लीप वर्ष में 2 जोड़ने की वजह से जो रिजल्ट मेरे को 25 में प्राप्त हो रहा था, अब वो कौन सी साल में प्राप्त हो जाएगा मेरे को, वो 24 में प्राप्त हो जाएगा। 2024 में मेरे को 3 जनवरी को क्या प्राप्त हो जाएगा, बुधवार प्राप्त हो जाएगा। देखिए मैंने यहाँ पे किसी प्रकार का कोई सूत्र यहाँ पे यूज नहीं करूँगा, क्यों कि अगर रीजनिंग में कहीं पे भी आपको इतने ज़्यादा सूत्र, अगर नॉर्मल बेसिक तरीके से आप चलते हुए अपने माइंड सेटअप के हिसाब से भी आप उत्तर तक पहुँच रहे हैं ना, तो मैं तो वही बोल लूँगा उसी मेथड को आप यूज कर लो। यहाँ पे सूत्र दुनिया भर के हैं। अब मैंने क्या किया, आपको यहाँ बताया कि 2018 में प्रत्येक साल में एक दिन बढ़ता जाता है। क्या बोलता है, एक दिन बढ़ता है। जैसे 3 जनवरी 2018 बुधवार था, तो 3 जनवरी 2019 को क्या होगा, गुरुवार होगा। ठीक है, इसी प्रकार से एक दिन बढ़ेगा, तो 7 दिन बाद में दिनों क्या होता है, रिपीटेशन होता है। तो यहाँ बुधवार था, तो बुधवार नेक्स्ट कौन सी साल को होगा, 2025 को होगा। लेकिन 2020 जो बीच में लीप वर्ष है, इसमें 29वीं फरवरी होने की वजह से क्या होता है, 2 का जंप, 1 का एक्स्ट्रा जंप लग जाता है, यानी 2 बढ़ोतरी यहाँ पे हो जाती है। इसलिए जो पूर्ति मेरे को 2025 में हो रही थी, वो पूर्ति अभी यहाँ पे 2024 में हो जाएगी। 3 जनवरी 2024 को क्या कौन सा बार हो जाएगा, बुधवार हो जाएगा। अब यहाँ 49 नंबर का क्वेश्चन है। दिए गए जो 4 ऑप्शन है, उनमें से एक गैर चमकदार वस्तु देखनी है आपको। जगमगाता जो बल्ब है ये भी चमकदार है, जलती हुई मोमबत्ती भी चमकदार है, और जुगनू भी एक जानवर है जो उड़ता है, तो क्या चमकता हुआ दिखाई देता है उसके पंख। तो यहाँ पे चांद है, वो क्या है, गैर चमकती हुई वस्तु है। अब बात करेंगे यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पे एक त्रिभुज दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, एक त्रिभुज दिया हुआ है ABC। तो ये अपन ने एक ABC त्रिभुज बना लिया। यहाँ पे A ये हो जाएगा B और ये हो जाएगा C। अब बोल रहा है AB ये 8 मीटर है, और B का जो समद्विभाजक है इसको यहाँ पे आंतरिक रूप से D पर काट रहा है। अब जो D पे काट रहा है, तो BD की लंबाई 6 सेमी आ गई, DC की आ गई साइड 7 सेमी। अब यहाँ पे एक प्रमेय है आपकी, जो AB अनुपात BD का जो वही अनुपात होगा जो यहाँ पे AC अनुपात किसका होगा, CD का। किसका होगा, AC अनुपात CD का। यानी आपको मैं यहाँ पे बताना चाहूँगा कि इस भुजा का अनुपात और इसका अनुपात वही अनुपात होगा जो इस भुजा का और इस भुजा का अनुपात यहाँ पे होगा। ठीक है, तो यहाँ पे AB अनुपात BD ये किसके बराबर है, AC अनुपात CD के बराबर है। अब दिया हुआ मेरे को क्या रखना है, इसमें मान रखना है। दिया हुआ मेरे को यहाँ पे मान रखना है। क्या मान दिया हुआ, देखो AB का मान यहाँ पे मेरे को दिया हुआ है 8 मीटर, BD का दिया हुआ 6 सेमी। अब ये CD को यहाँ पे ले जाएंगे, गुणा हो जाएगा, तो यहाँ पे CD को गुणा कर देंगे। CD कितना दिया हुआ मेरे को, 7.5 दिया हुआ, इसके बराबर हो जाएगा। AC का मान मेरे से ज्ञात करवा ही रहा है। अब देखो 6 से मैं डिवाइडेशन कर दूंगा, 3 से 2 बार और 3 से ये
कितनी बार हो जाएगा 2.5 हो जाएगा, और 2 से 4 हो जाएगा तो 2.5 इंटू क्या हो जाएगा 2.5 इंटू मैं 4 करूँगा तो 10 सेमी मेरे को प्राप्त हो जाएगा। जो सी है उसकी लंबाई कितनी हो जाएगी यहाँ पे 10 सेमी लंबाई हो जाएगी। अब देख 51 नंबर का क्वेश्चन है, जो दक्षिण गंगोत्री भारतीय वैज्ञानिकों द्वारा साउथ में स्थित, दक्षिण बोले तो साउथ में स्थित है ये, और साउथ में कौन सा यहाँ पे महाद्वीप स्थित है, आप देखोगे यहाँ पे महासागर, तो यहाँ पे जो अंटार्कटिक है, क्या है अंटार्कटिक महासागर में दक्षिणी गंगोत्री यहाँ पे स्थित है, जो यहाँ पे भी कोई मानव यहाँ पे निवास नहीं करता। विद्युत जो आवेश है उसकी एसआई इकाई क्या है, विद्युत आवेश है उसकी एसआई इकाई कूलाम होती है, और जो विद्युत धारा है उसकी क्या होती है एम्पियर होती है, उसकी क्या होती है उसकी इकाई एम्पियर यहाँ पे होती है। अब 53 नंबर का क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक आयनिक यौगिक का गुण नहीं है, आयनिक यौगिक का गुण नहीं है। देखिए आयनिक यौगिक है जो जल्दी तो क्या नहीं होता, उसका गलनांक और क्वथनांक क्या होता है उच्च होते हैं, आयनिक यौगिक के गुण यही होते हैं। तो यहाँ पे नहीं पूछा है, तो कम जलनांक और क्वथनांक वाला कोई भी यौगिक आयनिक यौगिक नहीं होता। अब यहाँ 54 नंबर का क्वेश्चन मैथमेटिक्स का है, और यहाँ पे एक समीकरण दी हुई है, इसको बॉन्ड मास का मेरे को रूल लगाते फॉलो करना। पहले बार देखूंगा, सबसे पहले बार 8 आ गया, 8 में 2 का बाद होगा तो मेरे को 4 प्राप्त हो गया। ठीक इसी प्रकार से 12 प्राप्त हो गया। अब मेरे को क्या करना 12 इंटू 4 भाग गया 3 यहाँ पे, तो 12 इंटू 4 भाग 3 तो कितना प्राप्त हो जाएगा, ये जो ब्रैकेट है ये वाला का मान मेरे को प्राप्त हो जाएगा कितना 16। अब 38 माइनस 16 करूँगा मैं तो कितना प्राप्त हो जाएगा 22, इजी राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। अब बिहार के उप मुख्यमंत्री उस टाइम करंट जीके का क्वेश्चन था, आप छोड़ सकते हैं इसको। अब ये बोल रहा है रघु ने 66 रुपये में खिलौना खरीदने के बाद उसे 15% के लाभ पर बेच दिया, तो खिलौने का बिक्री मूल्य क्या होगा। 66 रुपये में खरीदा और उसको 15% के लाभ पर बेच दिया, नहीं 115/100 हो जाएगा। अब 2 से इसको डिवाइडेशन कर देंगे तो 33 बार, ये 50, अब 50 5 से 10 हो रही हो जाएगा 23। अब मेरे को करना है गुणा 33 इंटू 23/10। अब 33 इंटू 23 मैंने गुणा किया तो मेरे को प्राप्त होगा 759, लेकिन 10 की वजह से ये दशमलव लग जाएगा यहाँ पे, तो 75.90 यहाँ पे आंसर मेरे को प्राप्त हो जाएगा। जो 15% लाभ पे बेचेगा 66 रुपये में खरीद कर, तो 75.90 रुपये में वो बेचेगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन रीजनिंग का है, निम्नलिखित वाक्यों को सही मानते हुए निर्णित करें कि उक्त वाक्यों से कौन से निष्कर्ष तार्किक रूप से अनुसरण यहाँ पे करते हैं। यह बोल रहा है कि बाहर भी एक प्रकार का क्या है बल होता है, बाहर भी एक प्रकार का बल होता है। अब जब बाहर को इसने बल बोल दिया तो बाहर की इकाई क्या हो जाएगी, बल के अनुसार न्यूटन हो जाएगी, क्या हो जाएगी यहाँ पे न्यूटन हो जाएगी। बाहर की इकाई किलोग्राम यहाँ पे नहीं होगी, क्यों नहीं होगी, यहाँ पे बाहर को एक बल के रूप में ट्रीट कर रहा है और बल की जो इकाई है वो न्यूटन है, तो यहाँ पे ऑप्शन फर्स्ट हो जाएगा, क्यों जिसमें दिया हुआ है केवल फर्स्ट यहाँ पे अनुसरण करता है। आप 58 नंबर का क्वेश्चन देखेंगे, यहाँ पे समीकरण दी हुई है, समीकरण में मेरे को यहाँ पे जो अंक दिए हुए इनके बीच में जो दिए हुए चिन्हों का इस्तेमाल करते हुए जो राइट साइड में जो 20 दिया हुआ मेरे को वो प्राप्त करना है। अब देखेंगे अपने यहाँ 5 0 है, अब देखो 5 ये 0 ये 3 ये 5 बराबर यहाँ लेना मेरे को 20। अब ये तो पता है कि अगर 5 से 15 प्लस में ये कर दूंगा तो हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे प्लस करूँगा फिर यहाँ पे क्या कौन से चिन्ह का इस्तेमाल करूँगा, अगर माइनस कर दिया तो माइनस हो जाएगा, इसलिए यहाँ पे मेरे को ये चिन्ह का इस्तेमाल करना पड़ेगा। 5 - 0, अब देखो 5 - 0 5 बच गए, फिर प्लस 3 इंटू 5 कर देंगे 15 हो जाएंगे, और 15 + 0 बराबर यहाँ पे इस चिन्ह का इस्तेमाल करेंगे, पहले माइनस 5 - 0 कर देंगे 5, प्लस में 3 इंटू 5 करें तो 15, तो कितना हो जाएगा 20, तो राइट आंसर में 20 तो प्राप्त करना पड़ेगा। तो ये चिन्ह पहले माइनस उसके बाद प्लस और फिर उसके बाद गुणा चिन्ह का अपन इस्तेमाल करेंगे तो आसानी से अपने को राइट हैंड साइड यहाँ पे प्राप्त हो जाएगा 20। अब गति के दूसरे समीकरण देखिए दोस्तों, इसीलिए मैं बोलता हूँ आपको कि आप जब भी एग्जाम दोगे ना उस टाइम में भी आपका जो पेपर का एनालिसिस है वो देखते रहिएगा, पहले जो शिफ्ट में एग्जाम लग जाएगी उसका, क्योंकि यहाँ पे देखिए कल का पेपर अपन ने सोल्व किया था, मतलब 10 अगस्त को सेकंड शिफ्ट का, उसमें गति के पहले समीकरण द्वारा किसके बीच संबंध को दर्शाया गया है, और जो थर्ड शिफ्ट में आया सीधा उसका दूसरा यहाँ पे गति के समीकरणों के बीच में संबंध का क्वेश्चन इसने पूछ लिया। तो गति का जो दूसरा समीकरण है वो स्थान और समय के बीच में क्या है संबंध को यहाँ पे दर्शाता है। अब क्वेश्चन नंबर 60 मैथमेटिक्स का है, यहाँ पे एक वृत्त दिया हुआ है, वृत्त को एक प्रतिच्छेद करते हुए रेखा AD है और एक स्पर्श रेखा DE है। अब यहाँ पे जो ED की लंबाई
ज्ञात करें BD की, किसकी, BD की लंबाई है अपने से याद करवा रहा है। तो यहाँ पे आपको प्रमेय है यहाँ पे, वो मैं आपको बताऊंगा डिटेल में, कभी वीडियो बनाऊंगा तब इसके ऊपर वर्थ के ऊपर। और तो देखिए यहाँ पे जो DE का स्क्वायर है, क्या है, DE का स्क्वायर है वो बराबर हो जाएगा AD, किसके बराबर हो जाएगा वो यहाँ पे प्राप्त हो जाए, बराबर हो जाएगा AD इंटू BD के बराबर, AD इंटू BD के बराबर हो जाएगा। अब देखो यहाँ पे BD की वैल्यू ये ज्ञात करवा रहा है, तो BD यहाँ पे AB है, इसका मान मेरे को 5 दिया हुआ है और इसका 6 दिया हुआ, 6 का 36 हो जाएगा, बराबर यहाँ पे इसको x मान लेता हूँ BD, तो x इंटू x प्लस का 5 हो जाएगी AD। अब देखो यहाँ पे ऑप्शन की सहायता से आप रख सकते हो ऑप्शन में कि आपको x का मान ज्ञात करना है। यहाँ पे 4 या 5 जो भी आप रखोगे, तो 4 जैसे अपन रखते हैं यहाँ पे, तो 4 इंटू 4 प्लस का 5 करेंगे 9 हो जाएगा, 9 4 36। तो 4 x का मान मैं 4 रख रहा हूँ तो समीकरण सेटिस्फाई हो रहा है। इसका मतलब जो BD है उसकी लंबाई कितनी हो जाएगी, यहाँ पे 4 सेमी यहाँ पे लंबाई हो जाएगी। इस प्रकार से समीकरण बनाने के बाद भी ऑप्शन से अपन तुरंत यहाँ पे कर सकते हैं, ताकि अपने को द्विघात समीकरण भी अगर बन जाती है ना, तो उससे भी अपने को यहाँ पे टाइम नहीं लगना चाहिए। अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 61 है, जो पूजिता कि 3 वर्ष पहले की आयु के 1/3 और वर्तमान आयु से 2 वर्ष बाद की आयु के आधे का योग क्या 20 वर्ष है, उसकी वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। अब देखो पूजिता है, अब पूजिता की मैंने वर्तमान आयु मान ली P है, अब बोल रहा है 3 वर्ष पहले, तो 3 वर्ष पहले की -3 कर दिया, इसका 1/3 प्लस में अब से जो वर्तमान आयु उसके 2 वर्ष बाद की, तो +2 कर दिया, उसका आधा, आधा बोला तो 1/2, इसका योग कितना है यहाँ पे 20 हो गया। अब देखो यहाँ पे अंदर गुणा कर दूंगा 1/3 को, तो P/3 हो जाएगा, मेरे पास में माइनस का 1 हो जाएगा, तो देखो P/3 माइनस का 1 प्लस का P/2 प्लस का 1 हो जाएगा, माइनस का 1 प्लस का 1 कैंसिल हो जाएगा एक दूसरे से, बराबर B हो जाएगा। अब देखो यहाँ पे 2 और 3 में यहाँ पे 6 एलसीएम आ जाएगा, क्या एलसीएम आ जाएगा, यहाँ पे 6 एलसीएम आ जाएगा, तो 5P/6 बराबर कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा। 5 से उसको 20 को काट दे 4 बार, ये 6 कहाँ जाएगा, 6 वापस अपना जो 6 दिया हुआ यहाँ पे ये चला जाएगा यहाँ पे, और 6 इंटू 4 हो जाएगा, तो जो P है उसकी वैल्यू 6 इंटू यहाँ पे 4 यानी 24 वर्ष प्राप्त हो जाएगी। जो पूजिता है उसकी वर्तमान की आयु कितनी हो जाएगी, यहाँ पे पूजिता की वर्तमान आयु 24 वर्ष, यहाँ पे राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। अब देखिए 62 नंबर के क्वेश्चन में बोल रहा है 1 मीटर में कुल कितने किलोमीटर होते हैं। अब एक जो किलोमीटर है, 1 किलोमीटर में कितना होता है, 1000 मीटर होता है, 1000 मीटर होता है। अब बोल रहा है 1 मीटर में, तो 1 मीटर में कितने किलोमीटर होते हैं, तो बटे 1000 कर दो अपन, बराबर कर देंगे 0.001 मीटर हो जाएगा, किलोमीटर हो जाएगा, कितना हो जाएगा 0.001, जो ऑप्शन नंबर 3 में दिया हुआ है, तो राइट आंसर ये हो जाएगा। अब 63 नंबर का जो क्वेश्चन है, इसमें मेरे को दिया हुआ है, अलग अलग कोडिंग दी हुई है, इसको जो ये इस तरीके से लिख सकते हैं। तो यहाँ पे बोल रहा है हार्ड का कोड क्या है। अब देखेंगे हार्ड कहीं नहीं है, हार्ड ओनली इसी में, किसमें, इसी में, तो मेरे को एक ऐसा, और हार्ड इसी में है। अब यहाँ पे दोनों वर्ड सम्मिलित नहीं है, इसका मतलब मेरे को एक ऐसा सिंबल देखना जो इसमें भी हो और जो इसमें भी हो और वो इसमें भी हो। अब यहाँ पे देखो ओनली जेड एक ऐसा सिंबल है जो दोनों में है, तो हार्ड का यहाँ पे कोड वर्ड क्या हो जाएगा, जेड यहाँ पे हो जाएगा। अब देखो क्वेश्चन जो 64 है वो 2017 के टाइम में करंट है, इसलिए इसको छोड़ देंगे अपन, इस पर ध्यान नहीं देंगे। 65 नंबर का क्वेश्चन है, एक टाइम एक शहर दिए गए हैं, उनमें शिक्षित और अशिक्षित लोग भी दिए गए हैं संख्या, और शिक्षित लोगों का दिया गया है प्रतिशत यहाँ पे, और टोटल लोगों को प्रतिशत दिया हुआ है, और अपने से ज्ञात करवा रहा है जो चारों शहर दिए हुए ना ABCD, उसमें शिक्षित लोगों का कुल प्रतिशत ज्ञात कीजिए। अब आप यहाँ पे देखोगे कि जो A है इसमें टोटल कैंडिडेट मेरे पास 200 है, अब 200 में से शिक्षित कितने हैं, मेरे पास 150 है। ठीक इसी प्रकार आप यहाँ पे देखोगे जो B है इसमें टोटल कैंडिडेट कितने हैं, 300, अब 300 में से 200 क्या है, शिक्षित है। ठीक, आप अपन देखें C में कितना है टोटल कैंडिडेट, 150 में से 50 शिक्षित है, और D में कितने हैं 120 टोटल, और उसमें शिक्षित कितने हैं यहाँ पे 30 शिक्षित है। अब यहाँ पे टोटल कैंडिडेटों की अपन निकाल लेंगे संख्या, 200 और 300 500, और ये 750 और 120 कितनी होती है, 770 होती है, 770 हो रही है। अब यहाँ पे देखेंगे 150 200 350 और 80 कितना हो रहा है, 350 और 80 देखेंगे 430 हो रहा है, कितना हो रहा है 430 हो रहा है। तो अपन यहाँ पे 430 और प्रतिशत के लिए क्या कर देंगे, 100 से गुणा कर दिया मैंने, प्रतिशत के लिए 100 से 1 0 से 1 0 कैंसिल आउट हो गई। तो जो 77 है इसका भाग मेरे को देना किसमें, अभी 55 वाले विदेशी अपन देंगे इसमें भाग, क्या देंगे 55 वाले विदेशी इसमें भाग देंगे।
अब बचपन वाले विधि से जैसे इसमें भाग दिया मैंने, तो शुरुआत में 5 पर गया, कितने पर गए 5 पर, तो 7 5 35 बच गए कितने 385 प्राप्त हो गए। अब जब से 385 प्राप्त हो गए यहाँ पे, तो क्या बच गया 45, फिर एक जीरो ले ली मैंने, फिर इसमें भाग दिया वापिस, तो कितने पर गया, वापिस मैंने जैसे इसमें भाग दिया, फिर 385, फिर मेरे पास में क्या बच जाएगा यहाँ पे मेरे पास में 65 बच जाएगा। कितना बच जाएगा यहाँ पे 65, 750 आ गया, तो दशमलव लगा दिया। अब 750 में अपन भाग देंगे इसमें, तो 7 गुणन 7 8 56 और 7 नाम का 63 होता है, ये 0.8 पर जाएगा, 63 ज़्यादा हो जाएगा, तो यहाँ पे 55.8 आंसर यहाँ पे प्राप्त हो जाएगा। तो देखिए ऑप्शन नंबर जो 4th में दिया हुआ राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। अगर आप इसको अलग अलग जैसे प्रतिशत दिया हुआ इसको जोड़ के इसमें भाग देके करोगे तो यहाँ पे आंसर आपके नहीं आएंगे, इसलिए अपन टोटल कैंडिडेट का योग किया और उसमें पास होने वाला का योग किया, तब आ जाके अपना प्रतिशत यहाँ पे निकाला है। अब देखिए 66 नंबर का क्वेश्चन दिया हुआ है यहाँ पे, चार्लर्स को मैंने क्या मान ली, और चार्लर्स को सी मान लेंगे अपन, और जो श्रेय है उसको मान लेंगे एस, उसको क्या मान लेंगे अपन एस मान लेंगे। अब देखिए उनकी आज अगर उनकी उम्र में 6 साल का अंतर है, तो पहले भी उनकी उम्र में 6 साल का अंतर था, ठीक है। आप बोल रहा है जब उन्होंने 30 साल पहले शादी एक दूसरे से करी थी, तो चार्लस सी उसकी उम्र का 4 गुना उतना ही था जितना एस श्रेय की उम्र का 5 गुना था। तो देखो अपन यहाँ सी बटा एस कर लेंगे, तो 5/4 है। अब यहाँ पे अनुपात प्राप्त होगा, तो मैंने ये एक्स कर लिया। अब दोनों के बीच में जो अंतर है ना एक एक्स का, उसका मान मेरे को 6 दिया हुआ है, 6 दिया हुआ है। इसका मतलब उस टाइम पे इसकी तो 30 थी और इसकी कितनी थी 24 थी, तो पहले ही दोनों के आए हुए योग कितना था यहाँ पे 54 था। अब 30 साल बाद में इनकी आय का योग कितना होगा, वर्तमान आय का योग पूछा है ना, तो 30 साल में पहले एक की 30 साल घटी बढ़ी, फिर दूसरी 30 साल बढ़ी, टोटल कितने साल बढ़ गई यहाँ पे 60 साल बढ़ गई। तो जो 54 प्राप्त हो उसमें 60 और जोड़ दूंगा, तो फाइनल रूप से मेरे को 114 प्राप्त हो जाएगा। तो राइट आंसर क्या होगा इसका 114 यहाँ पे हो जाएगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन 67 नंबर का देखेंगे। यहाँ पे रीजनिंग क्या है, संबंधित युग्म का लुप्त शब्द ज्ञात कीजिए। जैसे सड़क पे कार चलती है, सड़क पे कार चलती है तो समुद्र में नाव चलेगी या जहाज चलेगा, समुद्र में नाव चलेगी या जहाज चलेगा। तो ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए दोस्तों यहाँ पे इसने नदी माना है, नदी नहीं हो सकता यहाँ पे आंसर क्या होगा, यहाँ पे जहाज ही आंसर यहाँ पे होगा। अब देखो 68 नंबर का क्वेश्चन है। एक कंप्यूटर गेम है, उसमें कुछ बिल्डर हैं और कुछ विध्वंसक हैं। ये कुल मिलाकर टोटल संख्या कितनी है, यानी 20 है। इनमें से कुछ तो महल के 4 और एक दीवार, जब भाई जो बिल्डर हैं वो तो दीवार बनाने का काम करेंगे और जो विध्वंसक है वो गिराने का काम करेंगे। बिल्डरों में से एक कोई बिल्डर है वो 15 घंटे में दीवार बना देता है अकेला, और जो विध्वंसक है वो अकेला 10 घंटे में ध्वस्त कर देता है। तो दीवार के न होने पर सभी बिल्डर और विध्वंसक एक साथ सक्रिय हो जाते हैं और दीवार 3 घंटे में बढ़कर तैयार हो जाती है। तो ये बोल रहा है इनमें से विध्वंसक कितने हैं। तो विध्वंसक को मैंने डिस्ट्रॉय बोल के इंग्लिश में उसको मान लिया डी, विध्वंसक को क्या मान लिया मैंने डी मान लिया। अब देखो दीवार बनाने का काम पॉजिटिव है, भाई दीवार बन रही है तो काम पॉजिटिव हो रहा है, इसलिए और विध्वंसक क्या है अपने पास में, विध्वंसक उसको 10 घंटे में डिस्ट्रॉय कर रहे हैं, तो 1 घंटे में करेंगे 1/10, तो डी मैंने मान लिया, डी विध्वंसक उसमें काम कर रहे हैं। अब डी उसमें काम करेंगे, माइनस काम हो रहा है, वाई उठा रहे हैं तो माइनस से काम हो रहा है, तो 20 माइनस का डी किस में काम करेंगे, वो कंट्रैक्शन में काम करें। भाई टोटल कैंडिडेट 20 है, 20 में से विध्वंसक को मैंने डी मान लिया, तो बचे हुए कितने 20 माइनस डी, तो ये कितने में बना रहा 15 में। ये लो टोटल काम कितना और 1 घंटे 1/3 कर लिया। अब यहाँ पे मेरे को कुछ भी नहीं करना, यहाँ पे मेरे को कुछ नहीं करना है, यहाँ पे ओनली समीकरण मेरी बन के तैयार है। अब इसको मेरे को सॉल्व करना है। समीकरणों को देखिए आपने यहाँ पे 4/3 1 हो रहा है, 4/3 1 होने के बाद में यहाँ पे अपन करेंगे तो d/15 प्लस में d बटा क्या हो रहा है 10 बराबर 1/3 हो जाएगा। अब देखो 1/3 को मैं इधर लाऊंगा तो 1 बराबर हो जाएगा 25d बटा 150 हो जाएगा, बड़ा 150 हो गया। अब 150 इसको 150 वज्र गुणनखंड करेंगे तो 150 कहाँ चला जाएगा, एक के स्थान पर चला जाएगा। अब एक के स्थान पर जैसे जाता है तो यहाँ पे जो d बराबर कितना हो जाएगा
150 बटा 2500, 25 छक्का 150, यानी विध्वंसक कितने हो जाएंगे यहाँ पे 6 हो जाएंगे। तो विध्वंसक जो काम कर रहे हैं कुल मिलाकर वो कितने काम कर रहे हैं यहाँ पे 6 विध्वंसक यहाँ पे काम कर रहे हैं। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपन 69 नंबर का है रीजनिंग का कि निम्न में से कौन सा विकल्प दिए गए कथन की सही व्याख्या करता है। शतरंज के खेल में 4 हाथी होते हैं, सही है, ये बात तो हमेशा होंगे। 4 हाथी भी जो शतरंज का खेल बनाया हुआ है उसमें इस प्रकार से मोर चालें रखी हुई है कि उसमें 4 हाथी होते हैं। अब ये क्वेश्चन नंबर 70 दिया हुआ है कि 8% वार्षिक साधारण ब्याज की दर पर निवेशित कोई धनराशि 2 वर्ष और 9 महीने में। अब देखिए 2 वर्ष की साधारण ब्याज की दर तो कितनी हो जाएगी, 8 × 2 कर देंगे तो 16 हो जाएगी, लेकिन 9 वर्ष की 9 महीने की अपन निकालेंगे। जब 12 महीने की मेरे को 8 दी हुई है तो 9 महीने की निकाल लो। देखो 3 और ये 4, 4 से 2, 9 महीने कितनी आ जाएगी 6 आ जाएगी। तो 2 वर्ष और 9 महीने टोटल कितनी हो जाएगी, 16 और 6 22 हो जाएगी। अब देखेंगे यहाँ पे कि 100 ये होगी 122 होगा। भाई कोई वस्तु अपने आप में 100 होती है, उसको 22% उसमें ब्याज प्राप्त हो रहा है, तो टोटल कितना हो जाएगा उसका मिश्रधन 122% हो जाएगा। 122% का मान मेरे को 732 दिया हुआ है और मूल राशि 100% होती है, 100% के हिसाब से मैंने निकाले। 122 से इसको भाग दूंगा 6 भर जाएगा, 6 × 100 करूंगा तो कितना प्राप्त हो जाएगा 700। तो 700 इज राइट आंसर हो जाएगा। जो निवेशित की गई धनराशि थी कितनी थी 700 थी। अब देखिए 71 नंबर का क्वेश्चन रीजनिंग का ये भी कि एक्स की 2 बहनें हैं, एक्स की 2 बहन है, ठीक है, ये दोनों की दोनों बहन है इसकी वाई और जेड। अब बोल रहा है और डब्लू की माई वाई के पिता, वाई का जो पिता है वो एक्स का पिता होगा, वाई के पिता की बहन है। जो डब्लू है उसकी माँ, जेड के जो पिता है उसकी क्या है बहन है, ये इसका भाई हो जाएगा। तो बोल रहा है तो डब्लू जेड का, अब ये क्या है एक कजिन लगेंगे, ये कजिन लगेंगे, ये बुआ की लड़का लगा। जो डब्लू है वो जेड का मामा का भाई है, मामा का बेटा है, मामा की बेटी है, क्या है मामा की बेटी है, तो ये क्या लगी कजिन लगी, मामा की क्या लगी कजिन लगी। यानी जो चचेरी ममेरी फुमेरी बहन है, फुपेरी बहन है, ये ममेरी बहन यहाँ पे इसकी लगी है, तो कजिन लगी है। इसको इंग्लिश में एक वर्ड में आ गया और अपन बोलेंगे अपने भाषा में तो उसको क्या मामा की ये ममेरी अपनी बहन लगी, मामा की जो बेटी है वो ममेरी बहन होती है। अब देखिए 72 नंबर का जो क्वेश्चन है, ABCD क्या है एक समलंब चतुर्भुज है। ABCD क्या है समलंब चतुर्भुज है। कुछ समलंब चतुर्भुज का आकार कुछ इस प्रकार का होता है। अब ये A हो गया, इसमें क्या होती है 2 भुजाएं समांतर होती है, जैसे AB और ये जो DC भुजाएं थे ये दूसरे समांतर होती हैं, और आमने सामने कोण क्या होते हैं समान होते हैं इसमें, और ये जो आसन कोण है इनका योग क्या होता है 180 होता है। अब ये बोल रहे हैं जो AC है, क्या है जो AC है ये AC है बन गया, और ये BD है, एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, ये एक दूसरे को बिंदु O पर प्रतिच्छेद कर रहे हैं, करने वाले विकर्ण है। अब बोल रहा है जो AC है, क्या AC अनुपात BD ज्ञात करिए, AC अनुपात BD यहाँ पे ज्ञात करवा रहा है। अब आप देखोगे AC अनुपात BD, अब अगर इसको आप ऐसे सोल्व करोगे तो क्वेश्चन लेंथी हो जाएगा। इसमें अपने को पता होना चाहिए कि कौन कौन सा जो बनने वाले त्रिभुज में कौन कौन सा त्रिभुज समरूप है और कौन कौन सा यहाँ पे सर्वांग समत्रिभुज है। यहाँ पे सर्वांग समत्रिभुज कोई सा भी नहीं बनेगा, जितने भी त्रिभुज बनेंगे यहाँ पे सभी क्या बनेंगे समरूप त्रिभुज का यहाँ पे निर्माण होगा। अब समरूप त्रिभुज में क्या होते हैं भुजाओं के अनुपात समान होते हैं और जो आम दिए हुए कोण है वो क्या होते हैं समान होते हैं, संगत कोण। तो यहाँ पे जो बात करेंगे AC की, किसकी AC। अब AC ये सॉरी एक मिनट, जो AC मेरे को दिया हुआ है यहाँ पे, ये जो AC यहाँ से लेके यहाँ पे जो AC दिया हुआ है इसका मान अपन देखेंगे तो AO क्या AO, अब AO कहाँ है AO माइनस का नहीं लेंगे, इसमें क्या लेंगे इतना लेके इसके बाद में चले जाएंगे अपना OD के पास में, तो ये OD आ गया, ठीक है। इसी प्रकार से यहाँ पे BO लेंगे और उसके बाद में OC तक चले जाएंगे, तो यहाँ पे हो जाएगा BO प्लस का OC। अब ये अनुपात है, ये इसको अपन
ज़्यादा सोल्व करेंगे तब जाके इसका मैं आपको बता पाऊंगा, और ये क्वेश्चन वीडियो इससे लेंथी हो जाएगा। तो ज़रूर मैं अगर इसके ऊपर वीडियो बनाऊंगा समलंब चतुर्भुज के ऊपर, तो आपको ज़रूर समझाऊंगा। अब इसमें तो मैं आपको ये बता सकता हूँ कि इसका जो आंसर है ये ऑप्शन नंबर यहाँ पे 2 राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है, ताकि ये वीडियो लेंथी हो जाएगा फिर। और इसका जो है मैं समलंब चतुर्भुज का चैप्टर जब पढ़ाऊंगा आपको, तो स्पेशली उस टाइम पे मैं इसको आपको समझा दूंगा इस क्वेश्चन को। देखो, क्रम से दी गई जो आकृति है उनमें से भिन्न का अपने को चयन करना है। अब आप देखोगे यहाँ पे जो ओड जो मेरे को दिया हुआ है यहाँ पे आकृति, उसका चयन करेंगे। एम का जो अंग्रेजी सीरीज है, अंग्रेजी वर्णमाला है, उसमें 13वां नंबर है। और यहाँ पे देखेंगे अपन, एक मिनट, उसका क्या है 13वां नंबर है यहाँ पे। और डब्लू का क्या है 23वां नंबर है। जो ई है उसका यहाँ पे नंबर क्या है 5वां है, 5वां नंबर है। और जबकि यहाँ पे जे है इसका 10वां नंबर है। अब ओड पूछा है अपने, जबकि ई का यहाँ पे 20 दिया हुआ, तो यहाँ पे जिसमें ऑप्शन में अपने को दिया हुआ है वो राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा सेकंड नंबर का ऑप्शन। अब देखेंगे 74 नंबर का क्वेश्चन है कि 1962 में जो डॉक्टर BC रॉय जो पुरस्कार है मुख्य रूप से किस क्षेत्र में सफलता प्राप्त करने वाले प्राप्त व्यक्तियों को दिया जाता है। तो ये चिकित्सा के क्षेत्र में जो सफलताएं प्राप्त करते हैं उनको डॉक्टर BC रॉय पुरस्कार दिया जाता है, जिसकी स्थापना 1962 में की गई थी। कब की गई थी? जिसकी स्थापना 1962 में जिसकी स्थापना की गई थी। अब देखेंगे 75 नंबर का क्वेश्चन है, फिजिक्स का क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को मैं बोल के इसका आंसर बता सकता हूँ, बाकी तो आपको अगर फिजिक्स के सूत्र की नॉलेज रहेगी तभी इसका आंसर आप प्राप्त कर सकते हैं। 0.1 किलोग्राम वजन की एक गेंद को स्थिर स्थिति से गिराया जाता है। जब यह 2 मीटर की दूरी से गिरती है तो गुरुत्वाकर्षण के बल से लगने वाला कार्य कितना होगा। तो इसका आंसर यहाँ पे 1.96 जूल यहाँ पे आंसर हो जाएगा। देखिए दोस्तों, इस प्रकार से 10 अगस्त का भी अपन ने तीनों शिफ्टों को पेपर यहाँ पे सोल्व कर लिया है। अब नेक्स्ट जो वीडियो मिलेगा आपको सुबह 7 बजे, उसमें नेक्स्ट जो डे इनकी जो भी एग्ज़ाम लगी थी 11 अगस्त को लगी थी, उसके बाद लगी थी, उसका यहाँ पे सॉल्यूशन मैं आपको करवाऊँगा। तो आपसे उम्मीद है कि आपने चैनल को सब्सक्राइब कर दिया होगा, नहीं किया तब भी कर दीजिए, दोस्तों के साथ में शेयर कर दीजिए, ताकि मैं आपके लिए और भी अच्छा कंटेंट यहाँ पे प्रोवाइड करा सकूँ। और अपने जो मैथ्स बाय विक्रम बेनाड फैमिली है वो जल्दी यूट्यूब पे चैनल पर यहाँ पे क्या हो सके, रजिस्टर हो सके, ताकि फिर अपन उस दिशा में और भी अच्छा काम यहाँ पे करेंगे। इसलिए मेरी आपसे गुजारिश है कि आप चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए दोस्तों के साथ में, और मैं मेरा काम करूँ। और आपसे ये रिक्वेस्ट है, आप ये अपना काम कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करवाइए ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ में, ताकि आपको भी फ़ायदा यहाँ पे मिले और मेरे को भी यहाँ पे एनर्जी यहाँ पे प्रोवाइड हो सके। तो आप सभी का वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं कल सुबह 7 बजे।